नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे गार्डन में स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत ही रोचक विषय में बात करने वाली हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे गार्डन में नायनो क्लॉक यानी पोर्चुलाका के फूल हर साल कुछ नए रंगों में आते हैं। तो ये मेरे गार्डन के सारे फूल हैं। आप देखिए मेरे गार्डन में बहुत कलर के फूल हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी यही जानकारी मैं शेयर करती हूँ। बहुत लोग मेरे से बोलते हैं कि मुझे यही कलर चाहिए, मुझे भी आप कलर दे दो। तो मैंने कोई भी कलर मैंने नहीं लगाया है। बाकी 4 6 या 7 कलर मैंने लगाए हैं और जो भी डबल पेटल्स के कलर हैं वो मेरे पॉलिनेटर की वजह से हुए हैं। पॉलिनेशन की वजह से मैंने और इतने सारे कलर नहीं थे मेरे 9 क्लॉक में जितने कलर अब मेरे पास हैं। तो उसी के बारे में मैं आपसे कुछ बता रही हूँ। तो कई बार ऐसे रंग भी आपको भी दिखाई देते होंगे आपको अपने गार्डन में जो हमने कभी लगाए ही नहीं होते हैं। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैंने कुछ ही रंगों के 9 क्लॉक पौधे लगाए थे, लेकिन अब मेरे गार्डन में बहुत सारे कलर डबल कलर के जो भी हैं वो कई अलग अलग सेट्स के फूल खिल रहे हैं। तो आखिर ये कैसे होता है? क्या किसी ने आकर नए पौधे लगा दिए या मिट्टी में कोई जादू है या फिर इसके पीछे प्रकृति का कोई अद्भुत रहस्य छिपा है? तो दोस्तों इसका जवाब है पॉलिनेशन यानी परागण। हिंदी में बोलते हैं परागण और इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलिनेशन क्या होता है या कैसे काम करता है, मधुमक्खियाँ, भंवरे और तितलियाँ इसमें क्या भूमिका निभाती हैं और कैसे हमारे गार्डन में नए नए रंगों के फूल पैदा हो जाते हैं। तो मेरे गार्डन में कितने सारे कलर हैं आप देख ही रहे हो, जो डबल्स कलर हैं खुद ब खुद हुए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। तो किसी भी फूल के अंदर नर या मादा भाग होते हैं। फूल के नर भाग में परागण यानी पॉलिनेशन निकलते हैं। जब ये परागण किसी दूसरे फूल के मादा भाग तक पहुँचते हैं ना, तो इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन या परागण कहा जाता है। तो यही नेचर का वह तरीका है जिससे पौधे बीज बनाते हैं और अपनी नई पीढ़ी तैयार करते हैं। अब सवाल आता है कि यह परागण एक फूल से दूसरे फूल तक कैसे पहुंचते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है कि जो हनी बी होती उनकी बटरफ्लाई, तितलियाँ, भंवरे और कई छोटे छोटे कीट होते हैं, तो उनसे ये पॉलिनेशन होता है। जब मधुमक्खियाँ किसी फूल पर बैठती हैं ना, तो उसके शरीर पर परागण चिपक जाते हैं और फिर वे उड़कर दूसरे फूल पर जाती हैं और वहाँ वही परागण पहुँच जाते हैं। तो इस तरह एक फूल का पराग दूसरे फूल तक पहुँच जाता है और पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसी प्रकार भंवरे और तितलियाँ भी लगातार फूलों पर बैठती रहती हैं और अनजाने में पॉलिनेशन का काम अपने गार्डन में करती रहती हैं। तो अब बात करते हैं हमारे नाइनोक्लॉक फूलों के बारे में। तो जो आप देख ही रहे हो, तो नाइनोक्लॉक एक ऐसा पौधा है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास लाल और पीले रंग का फूल है। जब मधुमक्खियाँ इन दोनों फूलों के बीच पॉलिनेशन करवाती हैं ना, तो उनमें बनने वाले बीजों में नए गुण आ जाते हैं। तो अगले सीजन में जब उन बीजों में नए पौधे उगते हैं, तो उनमें अलग रंग, अलग शेड या बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। तो यही कारण है कि कई बार हमें ऐसे फूल दिखाई देते हैं जिन्हें हमने कभी लगाया ही नहीं होता है। तो मेरे गार्डन में बस यही हाल हुआ है। तो मैंने शुरुआत में कुछ सीमित रंगों को ही लगाया था, लेकिन धीरे धीरे मधुमक्खियाँ, भंवरे, तितलियाँ आने लगीं और उन्होंने लगातार पॉलिनेशन का काम किया और आज मेरे गार्डन में पहले से कहीं ज़्यादा रंग देखने को मिलते हैं और बहुत सुंदर सुंदर कलर हैं सच में। तो मेरे से ये शेयर करना ही पड़ा मुझे। मतलब मैंने सोचा क्या करूँ, मुझे बहुत ही कलर ज़्यादा पसंद आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो सभी के साथ हम शेयर करते हैं। तो नेचर का यह खेल वास्तव में एक बहुत ही सुंदर है। तो अगर आपके गार्डन में 9 क्लॉक के पौधे हैं तो आप भी इस बदलाव को देख सकते हैं और ध्यान से देखिए कि हर साल कुछ नए रंग दिखाई देते हैं या नहीं। तो कई बार एक ही पौधे में अलग अलग सेट के भी फूल आने लगते हैं। तो जब यह
प्राकृतिक क्रॉस पॉलिनेशन का परिणाम हो सकता है। तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है, कई लोग गार्डन में आने वाली मधुमक्खियां और भंवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि यही पौधे जीव हमारे गार्डन को सबसे बड़े मददगार है। अगर ये ना हो ना हमारे गार्डन में, तो बहुत सारे पौधों में फल और फूल बीज बनने की प्रक्रिया है ना, जो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपने गार्डन को पॉलिनेटर फ्रेंडली बनाना चाहिए हमेशा, और ज़्यादा से ज़्यादा फूल वाले ही पौधे लगाएं और बेहद ज़्यादा केमिकल स्प्रे करने से बचें। पानी की छोटी व्यवस्था रखिए और इससे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और अन्य लाभकारी कीट आपके गार्डन में आते रहेंगे। तो जितने ज़्यादा पॉलिनेटर आएंगे उतना ही आपका गार्डन स्वस्थ और रंग बिरंगा बनेगा। और मैं जब सुबह अपने गार्डन में जाती हूँ ना, तो अक्सर देखती हूँ कि मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल तक जा रही हैं और भंवरे मंडरा रहे हैं और तितलियाँ फूलों पर बैठ रही हैं। तो पहले मुझे यह एक सामान्य बात लगती थी, लेकिन अब समझ में आता है कि यही प्रकृति के छोटे मजदूर हैं जो हमारे गार्डन को सुंदर बना रहे हैं। नए रंगों के फूल देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपके गार्डन में भी 9 o'clock के फूलों के नए रंग दिखाई देने लगे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह किसी बीमारी या समस्या का संकेत नहीं है, बल्कि यह नेचर की एक खूबसूरत प्रक्रिया है जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। और इसका श्रेय जाता है हमारे मेहनती मधुमक्खियाँ, भंवरे और बटरफ्लाई को। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको पॉलिनेशन के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी, और जब आप अपने गार्डन में होने वाले इन प्राकृतिक बदलाव को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपके गार्डन में 9 o'clock के कितने रंगों के फूल खिलते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई बोल रहा है कि मेरे पास ये फ्लावर इतने कलर के हैं, तो जो भी डबल कलर है ना फ्रेंड्स, वो सारे कलर पॉलिनेशन से ही होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो मिलते हैं एक नई गार्डनिंग और जानकारी के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।